क्योंकि ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। और ठाकुर सेवा करम हमारा, ठाकुर सेवा करम हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर सेवा करना हमारा, काम दुनियादारी से। ठाकुर सेवा करम हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर सेवा करना हमारा, दुनियादारी से। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बाकी माई लोग कहेगी कहानियां नहीं खा आज बाबा वो जरूरी पूछो काहे जरूरी बा। कहे ई बताओ बाबा जहिया तू छोट रहल तहिया कख का घावत रहे नाम आई कहानी सुना सुना के तो के कख चिन्हौली। आज हम बूढ़ हो गए नहीं भुला गए नहीं तो तू ना चिन्हई बा। जब हम बच्चे होते हैं तो माँ लोरी गा गा के गीत गा गा के हमको पढ़ाती है, समझाती है। आज माँ पूछ रही है कहानी सुनने के लिए, तो हमको भी कहानी सुनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं बोलिए? तो पार्वती जी ने पूछा, ये बताइए प्रभु, पिछले जन्म में तो हम दक्ष ज्ञानी निपुण की बेटी बन के आए थे, तो आपने हमको राम कथा नहीं सुनाया, इसीलिए इस बार पहाड़ की बेटी बन के जड़ बन के आए हैं। अच्छा, कथा में श्रोता भी तीन तरह के आते हैं। एक भगवान की कथा सुनने आते हैं, उनको बोलते हैं श्रोता। ऐसे श्रोताओं को लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। और एक दूसरा श्रोता होता है, उसको बोलते हैं सरौता। वो आता है बात काटने के लिए, टिंटवा का पर्दवा उड़ियात रहा, खाली गवते रहला। मैं प्रसाद में खाली फरुइये बांटा ताना सा, रुपया कितना देला हो? बोला भगवान तोहार बाप महतारी ना हुआ, तोहार दौलत कौना काम में आई? बोला अस्पताल में डॉक्टर के देवे के काम में आई, भगवान में ना लगी तो हेजा ना देवे तो हो जाता, देवे कब देवे के तो परबे करके बिना देहले बात बनी ना। हर व्यक्ति को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म में खर्च करना चाहिए, और जो व्यक्ति अपनी कमाई का 10वां धर्म में खर्च नहीं करता है वो जीवन पर्यंत दुखी रहता है। हर व्यक्ति जन्म से 3 ऋण लेके पैदा होता है, तो फिर बाबा का ट्रेन बदल गए, ये बतावे ना आई बढ़िया। हर व्यक्ति 3 ऋण लेके पैदा होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवताओं का ऋण कब ऋण होता है? जब आप धर्म में लगते हैं। ऋषियों के ऋण से ऋण कब होते हैं? आपका गोत्र बताएगा कि आप किस कुल परंपरा, ऋषि की परंपरा के हैं। भारत में लोग ऋषियों के पुत्र हैं, भारतीय लोग। कोई गर्ग का है, कोई अत्रि का है, कोई गौतम का है, कोई भारद्वाज का है, कोई सांडिल्य का है, कोई वशिष्ठ गोत्रीय है।
हम लोग यहाँ साधारण नहीं है, अलौकिक हैं, लेकिन भूल गए हैं। कैसे भूले हैं? एक बार एक शेर का बच्चा जंगल में जन्म लिया और जन्म देने के बाद उसकी मां मर गई। भेड़िया उधर से गडेरिया उधर से भेड़ों का झुंड लेके जा रहा था। बच्चा छोटा था, देख के उसको दया आ गया, बिल्ली की बच्चा की तरह था। गडेरिये ने उसको उठाया, लाड़ प्यार दुलार दिखाया और नेपल से दूध पिला पिला के थोड़ा बड़ा किया। अब भेड़ों के साथ रहते रहते वो शेर का बच्चा भी भेड़ों का हाव भाव सीख गया। अब वो भेड़ों की तरफ भे भे बोले। है शेर का बच्चा, उसको गरजना चाहिए, लेकिन कभी सुना ही नहीं। ससुरा तो बोले कहां से? एक दिन शेर से पाला पड़ गया। शेर ने देखा ये तो हमारा बच्चा है, आई कहां मेमना बन के घूम रहा है। गडेरिया तो जान बचा के पेड़ पर चढ़ गया, भेड़ इधर उधर भाग गए और शेर ने अपने बच्चे को पकड़ लिया। तो क्यों भाग रहा है? तो भेड़ों की तरफ मिमी आने लगा, मैं अब तो तुमको खाएंगे ससुरे, तो हमारा बेटा होके नाक कटा रहा है। कहा ना हम शेर नहीं है, हम भेड़ है। भेड़ है का भेड़ नहीं है, का गुर्रा हमारी तरह पर ना भी खा जाएंगे। जब शेर ने गुर्राया तो जान बचाने के लिए वो भी गुर्राया धीरे से। कहा चल नदी में देख, बगल में गंगा जी है। लेके गया, कहा देख तो हमारा शकल और तुम्हारा शकल मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ मिलता तो है। कहा जरा तेज से गुर्रा, पंजा उठा के तेज से गुर्राया। शेर ने कहा अब हम तुमको खाएंगे। तो जो शेर का बच्चा था कहा कि तुम बूढ़े हो, हम जवान हैं, हम तुमको खाएंगे। उसके अंदर का शेरत्व देवत्व जाग गया, शिवत्व जाग गया माई बाप। उसी तरह से जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जब कोई महात्मा आता है तभी बात बनती है। जब तक महात्मा ना आए आपका जीवन ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। हम सभी देवपुत्र हैं, सभी ईश्वर ही तो हैं, सभी शिव ही तो हैं, सभी श्रीमन ही तो हैं, सभी परमात्मा ही तो हैं, लेकिन आत्मा होकर रह गए। श्रीमन है लेकिन हमारे पास मन होकर रह गया, परमात्मा है लेकिन आत्मा होकर रह गए। क्यों? कटे हैं। कैसे कटे हैं? जैसे बरसात के दिनों में गंगा बढ़ जाती है, बीच में कई जगह जब गंगा समेटने लगती है गर्मी के दिनों में तो उसका छाड़न छूट जाता है। अब आपको जब गंगा स्नान करना होता है तो जहाँ गड्ढे में पानी है गंगा का, वहां स्नान करते हैं कि गंगा में करते हैं? बोलिए कहाँ करते हैं? कहाँ है? ये भी तो गंगा का ही जल है, यहाँ क्यों नहीं करते? क्योंकि ये गंगा से कट गया है। ठीक वैसे ही परमात्मा से कटने के कारण हम आत्मा हो गए, शिव से कटने के कारण हम जीव हो गए, श्रीमन से कटने के कारण मन हो गए माई बाप। लेकिन जब कोई सद्गुरु पुरुषार्थ करके गंगा और गंगा के छाड़न के बीच के रेत को हटा देता है और ये जल जब गंगा के जल से मिल जाता है तो फिर इस जल में और गंगा के जल में कोई फर्क नहीं होता माई बाप। तब इस परिस्थिति में पहुंचने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि यथा पिंडे सोई ब्रह्मांडे एको अहम द्वितीयो नास्ति। तो हम एक ही, लेकिन भूल गए हैं, खो गए हैं, सो गए हैं, तो जगाएगा कौन? सभी लोग अगर मीठा ही बोले तो कड़वा कौन बोलेगा, बुरा कौन बनेगा? तो बुरा बनने के लिए गुरु महाराज ने हम लोगों को भेज दिया है। वो यहाँ प्रशंसा करके ताली बजवाने थोड़े ना आए। हम तो बोलेंगे वही, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, क्योंकि आपसे तनख्वाह हमारी नहीं दी जाएगी, हमारी सैलरी ये देने वाला है। ये जैसे सती का संकल्प, पार्वती का संकल्प अटल था क्या कि कोटि जन्म लगे रगड़ हमारी, कोटि जन्म लगे रगड़ हमारी, बरौं शंभो न रहूं कुंवारी, बरौं रहूं कुंवारी। तो आप क्या दोगे हमको? मेरा मालिक पूरी
पूरी दुनिया को चलाने वाला है, सबका देने वाला है, सबका भरण पोषण करने वाला है। अतः उस मालिक की कथा को पार्वती जी ने कहा, प्रभु अब सुनाइए, देर मत कीजिए। तो शिव जी ने कथा चालू किया। कहा कि देखो, जब धरती त्रास से व्याकुल हो गई थी तो गाय का रूप बना के देवताओं के पास पहुंची। देवता लोग भगवान को ढूंढने लगे, ढूंढेंगे ही, क्योंकि ज्ञानी का जीवन ज्ञान ढूंढने में निकल जाता है, विद्वान का विद्वता गांठने में निकल जाता है, बलवान का बल आजमाने में निकल जाता है। तो किसका जीवन संवरता है? जो अपना जीवन भगवान को सौंप देता है, क्योंकि जीवन है तेरे हवाले, धनुहिया वाले अपना बना